प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मिली रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आज हम लोग सभी के तरफ से आवाज़ सुनने का अवसर मिलता है कि सब बियाह शादी करा दै छियै तऽ जनानिएके बातोमे चलै छै, माय बापक बातके मानबे नहि करै छै। कहने की तात्पर्य यह है, एक बार शिव महादेव और पार्वती माँ जगदम्बा आदि शक्ति दोनों भ्रमण करने के लिए गई। भ्रमण करने के क्रम में घनाघोर जंगल में जब प्रवेश की तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गाछ और वृक्ष को पूछ रहा था कि सीते को देखे हो मेरा। महादेव शिव प्रणाम किए प्रभु श्री राम को। माता पार्वती बोली, आप किसको प्रणाम किए हैं? बोला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सब घट के वासी हैं, ये अंतर्यामी हैं, देवों में देव महादेव हैं, हम उन्हीं को प्रणाम किए हैं। पार्वती जी कही, अगर वो देवों के देव महादेव होता, पार ब्रह्म परमेश्वर है, तो एक स्त्री के खोज में विह्वल होकर के गाछ वृक्ष पशु पक्षी को पूछ रहा है कि मेरे सीते को देखे हैं। जब तेरी कालदर्शी है तो वो तो सब जगह की संसार की सब कुछ देखते होंगे, फिर पूछने की कारण क्या है? भरम पार्वती जी को होने के कारण शिव महादेव कहते हैं तुम स्वयं ही पता लगा लो। आज भी पति का बात को पत्नी नहीं मानती है, कहने पर समझ में नहीं आता है। पार्वती जी सीता का भेष धारण करके आगे जाकर के बैठ गई। जब प्रभु श्री राम वहां तक पहुंचे, बोले माता पार्वती को मेरा प्रणाम। अब पार्वती जी को शर्म हो गया कि कैसे पहचान कर लिया हमको। अब अभी भी कोई बात ऐसा होता है तो घर की स्त्री शर्म हो जाता है, उसको शर्म। जो महान योद्धा है, भवानी है, सर्वत्र है, सभी अंग संग की वासी है, उसको शर्म हो गया। इसलिए गुरु महाराज की वचन है, भवसागर अंधकूप परल जीव, भवसागर अंधकूप परल जीव, सूझे न चेतन दाह आगे माई, सतगुरु खोज करहु सब मिली के, सकल कल्पना कष्ट निवारे, मीटे जन्म दुख दाह आगे माई, मीटे जन्म दुख दाह। वहाँ से जब पुनः वापस आई
शिव महादेव के पास में पार्वती जी अब दोनों स्थान भोजन करने के क्रम में, प्रसाद करने के क्रम में पार्वती जी को दायां स्थान दिए शिव महादेव, अपना हो गए बायां। तो पार्वती जी कहती है सब दिन आप हम बामा तरफ बैठते थे, आज हमको स्थान दायां दिए, क्यों? इसका मतलब यह होता है आप हमसे अंतर हृदय से मतभेद रख रहे हैं। स्थान आपको हमको दायां दिए। बोला पार्वती जी इसमें संकोच और शर्म की बात नहीं है, तुम माता की समान हो गए। क्यों? तुम सीता का भेष धारण किए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो सर्वत्र हैं, अब तुम उसका रूप को धारण किए और उसको हम पिता मानते हैं, परम पिता मानते हैं। तो तुम मेरे माता हुए, तो माता का स्थान पुत्र से दायां तरफ होता है। तो और अच्छा ही हुआ तुमको कि दायां तरफ स्थान मिला, हम बायां हुए। तो आज तक पति का बात, पत्नी का बात पति टाल नहीं पाता है। कहते हैं एक नारी सकल महतारी। एक बार पति देव चले गए बाहर, बोला पिताजी को फोन किया मोबाइल पर, बोला पिताजी आज हम नहीं आ सकेंगे, लेट हो गया है। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, लो पत्नी को तुम्हारा देते हैं फ़ोन। तो पत्नी को फ़ोन जब दिया तो धर्म पत्नी कहती है क्या करेंगे, तब चले जाएं फलाने पड़ोसी के यहाँ सोने के लिए। पति देव कहते हाँ हाँ चले जाओ। तो पिता कहते हैं मन में हम तो सोच करके इसलिए मोबाइल फ़ोन दिए थे कि ऐसा मन के अंदर में विघ्न उत्पन्न न हो जाए कि पिताजी से बात किया पुत्र और वो हमसे बात नहीं किया। कलेश मिटाने निवारण समाधान हेतु पत्नी को भी दिया। गृह स्वामी का जो मत था, विचार था, कोई भी गृह स्वामी सास हो ससुर हो अपने घर को टूटने और बिखरने नहीं देता है। तो पुत्र कहता है चले जाओ। पिता कहते हैं कि तुम दिमाग तुम्हारा पागल तो नहीं हो गया है, क्यों जाएगी अपना घर छोड़ करके पड़ोसी के यहाँ सोने के लिए। बोला हाँ जनानी हमारा है, पत्नी मेरा है, तो हम जो कहेंगे सो सुनेगी की। बोला पत्नी तुम्हारा है, बात सत्य है, किंतु पत्नी से तुम्हारा पहले मेरा पुत्र वधू है, हम नहीं जाने देंगे। अगर मेरा बात अगर गलत लग रहा है तो और आस पड़ोस के लोगों से पूछ लो कि मेरा पिताजी का कहना यह है। अब वहीं पर बात स्थगित हो गया। अब पत्नी सोचती है मन में कि मेरा बात चलने नहीं दिया ये बुढ़ा। बुढ़वा बहुत चालाक अपने आप को समझता है, इसका चालाकी तो हम ऐसा न घुसा रहेंगे न कि मेरा ही नाम है आदि शक्ति। मिट्टी पलित नहीं कर दिए तो मेरा नाम नहीं। ठान ली मन में। सवेर में जब पतिदेव आया तो उसको कहता देखिए हम कहे थे कि हम जाएंगे वहाँ सोने के लिए, तो नहीं जाने दिया। हम जब यहाँ सोए और जब पिताजी वहाँ अलग में गया सोने के लिए दूसरे रूम में, तो वहाँ से हुलक हुलक करके देखने के लिए आता था हमको। अब पुत्र के मन में बहुत बड़ा संकोच प्रवेश कर गया, मन में घृणा उत्पन्न हुआ, नफरत।
अब तो आग बबूला हो करके पिताजी जब गए तो पूरा पहले बरसना शुरू किया, पर कहर बरसने लगा। बोला बात क्या है, खुल करके बोलो ना, हंगामा करने से कोई बात नहीं, बोलो खुल करके बात। असल जब तक समझ में नहीं आएगा इंसान को, तब तक समस्या का हल समाधान नहीं हो सकेगा। बोला जब आप अलग घर में सोए, मेरा पत्नी यहाँ सोई, आप जब जाने नहीं दिए, आप हुलक हुलक करके देखने क्यों आते थे? बोला हुलक हुलक करके देखने का मात्र कारण यह था कि भटकी हुई एक महिलाओं को प्रशासन के द्वारा कब्जा में जो दिया गया था देख रेख हेतु, वो भटक गई थी ट्रेन से, उसके रक्षा और संरक्षण हेतु यहाँ जो दिया गया, तो गार्जियन को मन में यह हुआ कि हो सकता है हो किसी तरह की उपद्रव ही न हो, कोई षड्यंत्र के तरह कोई आक्रमण और हमला नहीं कर दे। इसलिए आज स्त्रियों के द्वारा बहुत प्रकार की जाल बुना जाता है, पहले आगे करके फंसा दिया जाता है। देखने के लिए आए तो हम अलग से देखे, इससे तुम्हारा क्या बिगड़ गया। ठीक इसी प्रकार यह बात की जानकारी जब परिचित हुआ, वास्तविकता से रूबरू हुए, तो मन की तरंग शांत हुआ। इसलिए कहते हैं मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। तो 5 देव मिली रक्षा करे। 5 देव है क्या? छित जल पावक गगन समीरा। जब शादी विवाह जब होता है तो 5 बार सिंदूर देते हैं। पत्नी एक है, पति एक है, तो सिंदूर 5 बार देने की क्या आवश्यकता है? अब 5 बार मंडप में घूमते क्यों है? आखिर कारण क्या है? मंडप भी एक है, पंडित भी एक है। अब 5 पापशाला के द्वारा गमछा पकड़ करके, धोती पकड़ करके उस मंडप में 5 बार घुमाया जाता है। क्यों? कि 5 तत्व का बहुत बड़ा मोल है। 5 पंच परमेश्वर इसलिए कहा गया है। हम लोग यह जीवन जो मानव का जो धारण किए जमी पर आए हैं, तो 5 परमेश्वर का वास इसमें है। और परमेश्वर का जहाँ वास हो, तो ईश्वर कहाँ रहेगा? ईश्वर उसे कहते हैं श्वास को। स्वर, श्वास की ध्वनि में 7 तरंग होता है। श्वास के ध्वनि में 7 तरंग। जिस प्रकार बीना में 7 तार होता है, इसी में 7 तरंग है इस श्वास में। कभी हिंसा का तरंग है, कभी क्रोध का तरंग है, कभी विरोध का तरंग है, कभी अभिमान का तरंग है, कभी घमंड का तरंग है। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। माता पिता के उलझनों को समाधान करने के लिए पुत्र तथा पुत्री दोनों को समझाते हैं, बुझाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, कि वह एक अंगरक्षक के समान पुत्र तथा पुत्री जन्म लेकर के आता है माता पिता के गृह भवन में, भवन का शोभा बढ़ाने के लिए। और हम लोग वह भी भगवान का ही समान, ईश्वर के समान है। उस पर अगर हम हर प्रकार की बुराई डालेंगे, घृणा डालेंगे, नफरत डालेंगे, तो इससे घर कलेश समान बन जाता है। एक दुल्हन जब आई घर में, वह गृह स्वामी ससुर को प्रेम से बिछावन कर देती थी, सवेरे में जगाने के लिए जाती थी, पानी देती थी, और सेवा सत्कार करने में कोई कमी नहीं है। 5 गुण था। ये 5 तत्व में एक भी गुण कमी नहीं था कि कोई 10 ठो बात कह दी उसको।
तो सासू माँ सोची मन में, ये तो हमसे जब टप जाएगी तो मेरा वैल्यू लॉस हो जाएगा। हम तो कभी ऐसा किए नहीं अपने पति के साथ में, सब दिन तो प्रताड़ना देते रहे हैं। हम पहले खा लिए तब उसको पीछे खाने के लिए दिए हैं, और खाना भी दिए हैं तो कम ही कम देते रहे। हर हमेशा उसको जलील करने का कोशिश करते रहे, नीचा गिराने के लिए, बामा भाग करने के लिए, हमारा हाथ दहिना हो, मेरा शब्द वचन ऊपर चले और इस सब का नीचे चले, पूरे घर का परिवार का। जब आई दुल्हन इस प्रकार की करने के क्रम में, गृहस्वामी सोचा अब ये घर स्वर्ग हो जाएगा। गृहस्वामी ने सासू माँ कही, कन्या कितना खतरनाक है वो बूढ़ा, उसके भवन रूम में मत जाना। तुम्हारा वाजिब काम है घंटी बजाओ, पूजा करो, देवी देवता गोसाई पितर का सम्मान मान करो। और ये लोग का करने से क्या फ़ायदा है? जो मतलब का समझ ये लोग शराबी है, अत्याचारी है, जुल्म करने वाले हैं, बेविचारी है, चरित्र भी सही नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उस समय से नहीं जाने लगी और घंटी बजाने लगी। उस घर में ऐसा कलह विघ्न उत्पन्न हुआ जिसका कोई जवाब नहीं रहा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।